हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण पाठशाला। आप सभी को मैंने पिछला वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन 30 को सोल्व करके बताए थे जो बोर्ड मॉडल था, और आज आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 15 को बताएंगे। दाम बोर्ड मॉडल है, इसे आप देख कर जाइए, आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल में दिया हुआ है, उसको हम पहले LHS लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, हाँ ज्यादा ठीक रहेगा। तो सोल्व कर देते हैं, उत्तर लिख लें, यानी कि LHS, और LHS में दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8। ये सवाल है, इसमें ये दोनों को एक साथ लेकर डील करिए, और फिर ये दोनों को लेकर एक साथ डील करिए, यानी तो तीनों को लेकर डील कर सकते हैं, थोड़ा लंबा बन जाएगा आपसे। अब देखिए, इसको डिस्कस करना है तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x, तो x के जगह 1/5 प्लस, एक सेकेंड लिखेंगे 1/7 प्लस 1, अरे भाई 1/7 का है लिखा, 1/5 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 1/5 गुना 1/7। बगल में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 गुना 1/8। ठीक, अब यहां पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे tan इनवर्स 7 जोड़ 5 बटा 7 पचे 35, बटा में आ जाइए 35 माइनस 1 बटा 35, प्लस में कहेंगे tan इनवर्स 8 प्लस 3 बटा 8 तिहाई 24, एलसीएम लिए हैं, फिर 24 माइनस 1 बटा 24। एलसीएम वाला काम है, बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अब विचार करने योग्य आया कि 35 से 35 और 24 से 24 कट कर लिए, तो हमारे पास आया tan इनवर्स 12 बटा 34। तब 12 बटा 34 को हम लिख सकते हैं 6 बटा 17, एक लाइन शॉर्ट कर लिए, और प्लस में tan इनवर्स 11 बटा 23। अब यहां से फिर फार्मूला लगा लीजिए, तो tan इनवर्स 6 बटा 11 प्लस 11 बटा, देखिए 6 बटा 17 और प्लस 11 बटा 23 बटा 1 माइनस 6 बटा 11 गुना 11 बटा 23। क्लियर करिएगा बात को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं, थोड़ा और दुख पहुंचेगा काटने के बाद। यहां से हम लोग चलते हैं, यहां ऊपर आपका क्वेश्चन है ना, तो आप देखेंगे यहां पर आ जाइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 23 में 6 से गुना करिए, 6 18, और फिर 6 दूना 12 13, 138, अब प्लस तिरछे गुना करिए, 11 77 की 7, और 11 में 7 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 7 18, यानी यहां पर होगा 187, और बटा में 17 गुना 23 कैलकुलेशन है,
विशेष कोई बात नहीं है। 11 में 23 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए। 11 33 की 3, 11 33 के 3 है, 11 दूना 22, अब 22 से 3 25, ध्यान देना है। और माइनस 11 छक 66, और बटा में बन जाएगा 11 गुना 6/17, 6/17 है, ध्यान देंगे 6/17 है, गड़बड़ हो गई, 6/17। यहां पर भी थोड़ा केयर कर लेंगे। देखिए यहां पे आपका हो जाएगा 6/17, है ना। ऊपर देखिए आराम से केयर करेंगे तो ये 23 गुना 6 138, 17 गुना 11 187, और बटा में आ जाइए। 17 में 23 से गुना कर लिए तो 17 कॉमन की 1, और 17 दूना 34, और 4 38, 1 39, 391, और माइनस 11 छक 66 बटा 391, यानी कि आपको मिला जुला के ये पूरा टर्म कट जाएगा। अब आ जाइए tan इनवर्स जोड़िए। 8 7 15 की 5, 8 3 11 1 12 की 2, 1 1 2 1 3, 325। अब 1 9 10 1 11, 11 में से 6 5, अब 8 में से 6 घटा लीजिए 2, और नीचे बच जाएगा आपको 3। अब आप विचार करके देखिए तो पता चलेगा कि इसको से इसको कट कर लेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स 1 बचेगा, और 1 मतलब हो गया π/4, यही आपका हो गया RHS। तो इस प्रकार से पहला सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेगा इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस y, पर इसको तोड़ दो ए बेटा, उसको से नहीं, tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। इसको भी तोड़े, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। अब जरा विचार करें, पिटाएगा, एलसीएम ले लिए, काट पुट कर लिए, फिर से ही बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। फिर से एलसीएम वगैरह लेके काट पीट किए, 1 आ गया। 1 मतलब tan 45 डिग्री, 45 मतलब π/4। इसे बढ़िया से एक बार देख लेंगे, आता है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, सोल्व करने के लिए, लाओ दूसरा सवाल सोल्व करने के लिए कहता है हल करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या है, tan इनवर्स 2x अब प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। तो करा x का मान क्या होना चाहिए, डिस्कस करेंगे। तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x गुना 3x, बगल में लिखेंगे π/4। इनवर्स ऊपरी क्या हो जाएगा, फंक्शन 3 2 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan π/4, यानी tan 45 के मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। tan 45 के मान 1 होगा। तिरछे गुना करेंगे तो जैसी गुना जब हम लोग करेंगे तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस की पटी प्लस में,
तो 6x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस ई पटी -1 बराबर 0। गुणनखंड आप लोग को आता होगा, बहुत सिंपल सा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको डील करेंगे, 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 1 और बराबर में 0। तो यहाँ x प्लस 1 बराबर एगो हो जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान -1, 6x बराबर 1, यानी x बराबर आपका होगा 1/6। ये आपका नहीं होगा, x का मान -1 यहां रख कर देखिएगा, tan इनवर्स -2 और प्लस tan इनवर्स -3 होगा। इसको डील करेंगे तो π/4 नहीं आएगा, लेकिन 1/6 को यहां रख कर डिस्कस करेंगे तो π/4 आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर x का मान ही हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। दूसरा सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इधर कुछ सिंपल सी बात है, इसको देख कर जाएं, एकदम आना ही लगभग तय मान के चलेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पे आया तीसरा नंबर, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो साबित करके इतना लाना है, ध्यान से देखेंगे, सोल्व की ओर चलते हैं, हल की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अब प्लस cos इनवर्स z बराबर क्या कहता है कि पाई है, तो सिद्ध करके लाइए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x/y z बराबर 1 होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर लिख देते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। आप बताइए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो फार्मूला होता है cos इनवर्स x बाय माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर, और पहले से बराबर में है पाई माइनस cos इनवर्स z। तो आप पढ़े होंगे कि पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स माइनस x होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस z। केयर करके देखेंगे बात को, ये प्लस ऊपर माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र है cos इनवर्स x बाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। बुझे? अब जरा ध्यान दें, इनवर्स इनवर्स मैंने कैंसिल कर लीजिए, बचेगा x बाय माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर और बराबर में माइनस z। माइनस ही पटी आएगा, प्लस हो जाएगा x बाई प्लस z बराबर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट को हटाएंगे, क्योंकि सिद्ध करने के लिए उसमें रूट नहीं दिया बाबू, तो रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं। यही लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो x बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर। इसको तोड़े छोटू, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको गुना करें 1 में एक से, तो 1 माइनस y स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से करें तो माइनस एक्स स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। अब आपको मन में विचार हो गया होगा कि प्लस में है और ए भी आपका प्लस में है, बराबर की इस साइड में है, इसका मतलब आप काट सकते हैं। और देखिए कटने लायक कोई है? शायद नहीं है। तो ये देखिए माइनस भी पटी आ जाएगा प्लस में, तो यही आप लोग को स्क्रीन पे देखिए सिद्ध करने योग्य बात था, वो आ चुका है लगभग। इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले से है, माइनस में ही पटी प्लस में, माइनस में पटी प्लस में ही पहले से है, और पहले से कौन है? 2x बाई जेड। तो प्लस में लिख देंगे 2xyz बराबर क्या बचा? 1। यही आपको प्रूव्ड करके लाना था और ये प्रूव्ड हो। अगर आपको दिक्कत हो तो दोबारा इसे समझ लीजिए, अपने से इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आ जाए तो आप वहां छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हैं। रेगुलर कोर्स पढ़ने के बाद, क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद पुनः एक बार रिवीजिंग हम लोग कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि आप इसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। आ जाइए नेक्स्ट सवाल की ओर। हम कम से कम प्रयास करें कि आपको टाइम लगे। देखिए आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर सवाल दिया है, यहां लिखेंगे सोल्व हल। सीधे लिखते हैं प्रश्न को। tan इनवर्स क्या दिया है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये सवाल आपको दिया गया। आप लोग को हम कभी बताए होंगे कि इस रूप में जब भी झलके तब पहला एक काम करें, यहां जितना हो उतने से भाग दे दीजिए। यहां पर जितना है उतने से आप भाग दे दीजिए। ध्यान में रखिएगा प्लस है, बीच में दूसरा टाइप, ध्यान देंगे। यहां जितना हो उतने से भाग दें। तो इसको सिंपल बनाने के लिए लिख दीजिए अंश तथा हर में रूट अंडर 1 प्लस एक्स से भाग देने पर। तो भाग दीजिए, tan इनवर्स भाग पड़ेगा, कट जाएगा, ये 1 बचेगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स। मेन बटा में आ जाइए, कट जाएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स। और आप लोग को हम कभी बताए होंगे कि 1 माइनस इस तरह के बाद चल के एक ही को रूट में भेज सकते हैं इसको, यानी इसको भेजेंगे तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, फिर बटा में आइए 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। देखिए फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहीं पर आप पुट कर सकते हैं। नियम बताए थे कि रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स हो, तो लेट मान लीजिएगा एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, फंक्शन ई पटी इनवर्स कर लीजिए 2 थीटा, यानी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर से एक बार सुनेंगे, हम अगर चाहते तो यहीं पर पुट कर लेते हैं एक्स के जगह cos 2 थीटा, कोई गलत बात नहीं था। लेकिन हम आप लोग के बोले थे कि यहां 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए अंश और हर में भाग कर दिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स से। कटने लायक था, कटा बचा, उसको फिर से रूट में भेज दिए। नियम फॉलो कर दिया कि रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स हो, चाहे रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स हो, तो एक्स बराबर कॉस 2 थीटा पुट किया जाता है। यहां जगह नहीं है, यहां पर हम बनाते हैं। यहां पर केयर करेंगे, यहां हम लिखेंगे छोटू tan इनवर्स 1 है तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। नीचे आ जाइए
तो लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एकदम बहुत सिंपल है, थोड़ा देर में आप देखिएगा कितना आसान से समझिएगा। tan इनवर्स 1 माइनस केयर करें तो इधर आपका सूत्र बन गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मेन बटा में आइए तो 1 प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। केयर करना है, बात को शेयर भी करना है। यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए एक लाइन विचार की योग्य बना कि 2 से 2 काट ली, हमारे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा और बटा 1 प्लस tan थीटा। और कल हम बताए थे कि इतना को आप क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan x तो x के जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा, तब पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान है 1/2 और cos इनवर्स x। देखिए जरा साबित करके यही लाना था कि सिद्ध करें कि पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x होता है। बुझे? तो एक प्रोसेस x के जगह यहीं पर cos 2 थीटा रख दीजिए, सोल्व करेगा, इसी प्रकार से होते चला जाएगा, आ जाएगा। इसको बारीकी से ढंग से एक बार देख लें, नजरअंदाज नहीं करें, वीडियो रोक रोक कर समझ कर पढ़ें, दिक्कत हो द्वारा देखें। हम इसे द्वारा नहीं समझाएंगे क्योंकि आपके पास द्वारा देखने के लिए टाइम है। आ जाइए आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर। 5वां नंबर में लिखेंगे पहले सोल्व। LHS है तो LHS लिख लेते हैं। क्या दिया है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और लाना है साबित करके 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखेंगे इसमें आपका कॉमन नजर पड़ा हो, कॉमन लीजिए तो 9/4 पहले कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा पाई/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा हुआ। अब देखिए साइन इनवर्स x पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखिए विचार करके कॉस इनवर्स, देखिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x तो कॉस इनवर्स x है, लेकिन x के जगह 1/3 है, तो हम लोग लिखेंगे कि 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन अब विचार करना है कि सिद्ध करके जो लाना है 9/4 लाना है, लेकिन ये जो cos इनवर्स 1/3 देख रहे हैं उस जगह पर होना है साइन इनवर्स 2√2/3। बुझ लीजिए बात को। अब यहां से आपको cos इनवर्स के या तो सूत्र दे दीजिए, हम आपको कभी पढ़ाए होंगे कि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या cos इनवर्स x को यानी cos थीटा आधार बटा कर्ण से भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आधार का मान 1
कर्ण का मान 3, सॉरी कर्ण का मान 3 और लम आप निकाल लीजिए 9 माइनस 1 8 के वर्गमूल 2√2। उस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन हमको दीर्घोत्तरीय इसलिए थोड़ा सा चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन फार्मूला बना। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 9/4 लिख दिए साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 1/9। अब ऊपर आ जाइए तो 9/4 साइन इनवर्स रूट अंडर कितना है 9 माइनस 1/9। यही 9/4 साइन इनवर्स 9 में से 1 गया 8 और 8 का वर्गमूल लिख देंगे 2√2 और 9 के वर्गमूल 3। यही आपका हो गया RHS। एक क्वेश्चन आपका 2009 में भी पूछा था, 11 में भी पूछा गया सवाल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको बहुत ही बारीकी से देख के जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, जिसका नाम है छठा प्रूफ डैट, साबित करना है सरकार। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट LHS क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और साबित करके लाना है tan इनवर्स 77/36। या तो पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला दे दे, लास्ट में tan में बदल, या आपके पास ऑप्शन क्या है कि यहीं पर tan में बदल लीजिए। तो देखिए दिमाग लगाना कुछ नहीं है। tan इनवर्स साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब मिल गया, आधार ढूंढ लो तो 15 निकल जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64। 289 में से 64 घटाइए, वर्गमूल करेंगे 15 आ जाएगा, tan में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार इसको बनाएंगे tan इनवर्स लंब था, लंब के मान 3 यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण दे दिया। आधार ढूंढना है, तो आधार ढूंढने के सिंपल तरीका 25 माइनस 9 घटेगा 16 वर्गमूल 4। तो ये आपका 4 हो। ये आपको हम बगल में ही बना, या लिखना चाहेंगे तो लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको मन में ही सॉल्यूशन कर दें। आपका मन है कि बगल में लिख दें तब सॉल्यूशन कर दें, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण था, आधार ढूंढ लिए, tan में कन्वर्ट कर लिए। tan में क्यों किए? क्योंकि साबित करके tan मिला। अब यहां से देखिए सूत्र कहता है tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 3/4 बटा 1 माइनस 8/15 गुना 3/4। केयर करेंगे tan इनवर्स 8 चौका 32 15 या 45 बटा 15 चौका 60। 60 एलसीएम ले लीजिए, यही हो गया 60 माइनस 24 और बटा में लिख देंगे 60। अब बता दो बाबू, आराम से 60 को 60 से काट देंगे, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 32 में 45 जोड़ लीजिए, 5 2 7 4 3 7 यानी 77/60 में से 24 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 10 में से 4 6 और यहाँ 5 में से 2 3। यही आपका बन गया RHS। तो ये आपका सवाल पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर, जो हम पीछे ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 8वां नंबर देखेंगे। 8वां भी प्रूव्ड ही करना है, तो सोल्व यहां पहले लिख लेते हैं, फिर आ जाइए। कहता है LHS लिखना अनिवार्य।
LHS लिख लेते हैं पहले। क्या है? कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18, तो सिद्ध करके लाना है कॉट इनवर्स 3। चलिए, अब यहां से एक बात याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स x बाई -1 बटा y प्लस x। मन करे तो इसको tan में भी बदल के बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। आइए तो लिखेंगे कॉट इनवर्स 7 गुना 8 -1 बटा 8 प्लस 7। अब पहले से है कॉट इनवर्स 18, फिर से कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, तो कॉट इनवर्स x बाई -1 बटा y प्लस x। अब करेंगे केयर, कॉट इनवर्स 8 सत्य 56 में से 1 घटा लीजिए 55, और यानी 55 बटा 8 7 15। अब प्लस में पहले से है कॉट इनवर्स 18। अब इसको 5 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 11, अब 5 × 3 = 15, यानी कि आपका बन जाएगा कॉट इनवर्स 11 बटा 3, अब प्लस में कॉट इनवर्स 18। केयर करें, फिर से वही फार्मूला लॉन्च करें, 11 बटा 3 गुना 18 -1 बटा 18 प्लस 11 बटा 3। फिर से tan इनवर्स x बाई -1 बटा y प्लस x। अब आपको मन में जैसा काटने का इच्छा अगर उमड़ रहा है दिल में, तो काट लीजिए भी। 3 × 6 = 18, 11 × 6 = 66, और 66 में से 1 घटा लीजिए तो ये हो गया 65, और बटा 18 × 3 = 54, यानी 54 प्लस 11 और बटा में 65, है ना। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 65 बटा कुछ नहीं तो 1 है, उलट दो 65 बटा 4 1 5, फिर बता दीजिए 4, सॉरी तो 3 था ना, अभी तो सेठिया ही जाती है, यहां पे हो गया 3। अब देखिए, तो यहां से जब 3 हुआ तो हम लोग को बनेगा क्या, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 65 बटा कुछ नहीं तो 1 गुना 3 बटा, ये भी आपका हो जाएगा 65। तो ये बताओ तो छोटे सरकार, 65 से 65 काट लो तो बचा कितना, कॉट इनवर्स 3। और हमको लगता है यही साबित करके लाना था और आ भी गया, है ना। बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा देखना था, मन करेगा आराम से बना सकते, है ना। इसको रिवीजिंग कर लेंगे, एकरा x एकरा y, तो कॉट इनवर्स x बाई -1 बटा y प्लस x पहले से छोड़ दिए। 8 सत्य 56 में से 1 घटा लिए 55, 8 7 15, काट कूट किए, कॉट इनवर्स 11 बटा 3, आई कॉट इनवर्स 18, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, फिर सूत्र दिए तो कॉट इनवर्स x बाई -1 बटा y प्लस x, काट कूट किए तो आपको एकदम 65 बटा 54 प्लस 11, तो 65 के नीचे 1 है, इसको उलट दिए तो 3 बटा 65 काट लिए और लाना सो आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 9वां क्या कहता है, राइट द फ्लोइंग फंक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी छोटा रूप में करना, सबसे अंतिम रूप को धारण इसको कराइए। देखिए क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। अब आप लोग बताएंगे, पहले भी बोले हैं, यहां जितना रहेगा उतने से भाग देंगे, लिख देंगे कि अंश तथा
अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये बताइए, आराम से सोचिए। tan इनवर्स भाग दो cos बटा cos तो 1 माइनस साइन बटा cos tan x और बटा 1 प्लस tan x। इसको आप लंबा भी बना सकते थे थोड़ा। इब उधर tan इनवर्स सूत्र ये आपका है, ये सूत्र आपका क्या है कि tan ये लगता है हम बताए हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहां से हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये कोई विशेष नहीं है, लॉन्ग लाइक नहीं है, शॉर्ट लाइक है ना। लॉन्ग अगर करना है तो सब में भाग दे दे के थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना, अलग अलग कर। 10 नंबर देखेंगे, सॉल्व करने के लिए चलते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये भी प्रूफ ही करना है। LHS पहले लिखें, दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। प्रूफ करके लाना है tan इनवर्स 31/17। फार्मूला याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र दें tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, और प्लस में देखिए tan इनवर्स 1/7। अब बताइए tan इनवर्स ये तो आराम से आपको कट हो जाएगा, तब बचा ऊपरे 1, 4 माइनस 1/4 प्लस ये आपका होगा tan इनवर्स 1/7, ऊपर जाएगा ये तो tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। केयर करेंगे बात को, फिर से सूत्र लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाय, तो 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। फिर अब कहिए tan इनवर्स 7×28 प्लस 3 बटा 28 बटा में 21 माइनस 4 बटा 28। बताओ छोटू, हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे हो, इसलिए 28 से 28 काट देंगे, ठीक है ना। अब बताइए तो क्या बचा, tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 21 में 4 घटाएंगे 17, यही आपका हो गया RHS। तो सिंपल है, इसे आप देखेंगे एक बार बढ़िया से समझ जाएंगे और आपसे बन भी जाए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत पिटाई होगी। आप अंतिम चरण में है, थोड़ा मेहनत करिए, एक बार नोट कॉपी में इसको उतारिए, उतारने से बहुत क्लियर हो। बहुत आसान था, एक बार और बताया था इसलिए इसको फास्ट बता दिया। इस क्वेश्चन को एक बार और बताया था इसलिए इसे फास्ट कर दिया। नेक्स्ट कहता है सोल्व करें, यानी हल करने के लिए कहा गया है कि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 अब बराबर π/4। क्वेश्चन दिले हैं, फार्मूला तो हम लोग को याद है, फॉर्मूला x माइनस 1 बटा x माइनस 2, अब फिर x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बटा में आइए 1 माइनस एक्स माइनस 1 बटा x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बटा x प्लस 2। फार्मूला दिए tan इनवर्स x प्लस बाई, तो tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई बराबर π/4। इनवर्स प्रॉपर्टी फंक्शन कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगी, ये चल जाएगा, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2
प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और बटा एलसीएम लिए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 एलसीएम हुआ ही मेन बटा ही है एक्स माइनस 2 बगल में एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और बटा में एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। बाप रे, कैलकुलेशन तो है बबुआ। बराबर में tan पाई बाई 4, क्योंकि इनवर्स सुपरटी फंक्शन है tan 45 के मान 1 हो गया। इस आधार पर ये तो पहले खत्म। आ जाइए इधर, कैलकुलेशन तगड़ा होगा। x में x से गुना एक्स स्क्वायर, x में 2 से 2x, फिर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, x में x से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, गुना कर रहे हैं माइनस 2 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 और बटा में आ जाइए, बटा में गुना करें तो a माइनस बी या a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, इसको करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, लेकिन माइनस से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और बराबर में हो गया 1। विचार योग्य बातें, कटने योग्य बातें उसे काटें। माइनस 2x से प्लस 2x, और बताइए कोई कटेगा? नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया तो ये बचा कितना 2x स्क्वायर, और फिर बताइए -2 माइनस 4 और बटा -4 प्लस 1 -3 बराबर 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर -3, तो 2x स्क्वायर बराबर 4 -3, यानी आपका 1 हुआ, तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हुआ, यानी x बराबर प्लस माइनस 1/√2। यही पूछ रहा था कि x का मान क्या होना चाहिए। आराम से आप इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आप तेज हो चुके हैं, हम कितना बताएं, है ना। सॉरी इम्प्लाइज डेट। चलिए, ये आपका हो गया क्लियर। इसको आराम से एक बार देख लें, समझ लें। दिक्कत हो वीडियो रोकिए, समझे, देखें। सवाल नंबर 14 स्क्रीन पे आ रहा है। 12 आ रहा है, 11 के बाद cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अच्छा, देखिए लीजिए इसको, देखिए 12 नंबर LHS। क्या है LHS? तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो साबित करके लाना है cos में ही। तो फार्मूला नहीं याद है सर? नहीं याद है तो दिक्कत होगा। cos इनवर्स x बाई तब 12/13 √1 माइनस 4/5 के स्क्वायर। देखिएगा, शॉर्ट करेंगे हम यहां। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, तो 16/25 बगल में 1 माइनस 144/169। केयर करना होगा बात। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। तो यहां से अब सोल्व किए तो cos इनवर्स 12 चौका 48/13 पचे 65, और रूट ओवर में आइए 25 माइनस 16/25 गुना में आइए 169 माइनस 144/169। शॉर्ट होना चाहिए तो हम लॉन्ग कर लिए।
बोलिए कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में से 16 घटाइए 9/25 गुना 169 में से 144 घटाइए 9 में से 4 5 6 में से 4 2 25/169। यहाँ पे आप कहेंगे कि कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुना 5/13। अब आराम से सोचिए, कॉस इनवर्स 48 माइनस 15/65 क्या किए, 65 यहाँ भी है, 13×5 = 65 यहाँ भी है, एलसीएम ले लीजिए। यानी आपका हो गया कॉस इनवर्स 8 में से 5 घटाइए 3, 4 में से 1 घटाइए 3/65, यानी ये आपका हो गया RHS। हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि एकदम सिंपल सवाल है, आएगा बोर्ड में, बन जाएगा, छूटेगा नहीं। अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल, अगर कहीं कैलकुलेशन में डाउट हो तो आप एक बार अपने से कैलकुलेशन करिए, आराम हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, और बेहतरीन सवाल है 13 नंबर, और 13 सवाल को देखते हैं। कहते हैं सर कि बाई बराबर कॉट इनवर्स जस्ट है, तो कहते हैं कि सिद्ध करें कि साइन बाई बराबर इतना। बढ़िया सवाल है, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। कहता बाई बराबर कॉट इनवर्स √अंडर कॉस एक्स, और बगल में माइनस tan इनवर्स √अंडर कॉस एक्स। एकदम केयर की बात है। ये आप फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो कॉट को tan में बदल लेते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स x बराबर हम लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। इस फार्मूला को इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लिख देंगे बाई बराबर कॉट है, x के जगह इतना है, तो हम लिखेंगे π/2 माइनस कितना tan इनवर्स x तक cos x। अब पहले से है tan इनवर्स √cos x। ये समझे कि नहीं, पहले बता दीजिए। cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x, फार्मूला से cot इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा सरकार, बाई बराबर लिखेंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स √cos x। ई माइनस की पटी प्लस ले आइए 2 tan इनवर्स √cos x बराबर π/2 माइनस बाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा केयर करेंगे हम लोग। 2 tan इनवर्स x हो गया, और 2 tan इनवर्स x के फार्मूला अब सोचिए। 2 tan इनवर्स x के फार्मूला सोचते हैं हम लोग, क्या होगा बताइए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है एक कॉस इनवर्स में, लेकिन एक बात बताइए, यहां पर π/2 है, लेकिन लाना है हम लोग को साइन में। पहले तो लाना है एक साइन में, भी दिमाग में लेकर चलना है। अगर दोनों पट्टी साइन ले लें तो साइन आ जाएगा, यानी यहां पर हम कह देते हैं कि दोनों तरफ साइन लेने पर
बहुत अच्छा सवाल दे दिया है जी। तो हम क्या लिख देंगे कि साइन आई हो गया 2 tan इनवर्स रूट कॉस एक्स, है ना, बराबर इधर क्या लिख देंगे, साइन नहीं लेंगे कॉस ले, तब जाकर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि बदल जाएगा नहीं भाई, इसीलिए साइन लेंगे तो भार पड़ जाएगा, कॉस लेते हैं। देखिए तो ना कॉस साइन में बदलेगा, तो π/2 यहां लिख दिए और दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, कॉस लेने पर केयर करेंगे। तो ये हो गया कॉस 2 tan इनवर्स रूट कॉस एक्स, और बगल में कॉस π/2 माइनस बाई, क्योंकि कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, क्योंकि हमको लाना है सिद्ध करके साइन बाई, तो एक तरफ तो आ जाएगा। अब 2 tan इनवर्स एक्स के सूत्र आपको याद होना चाहिए कॉस में। तो देखिए फार्मूला एक है, यहां लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए, सॉरी स्क्वायर, अरे भाई यहां ध्यान देना, स्क्वायर है भाई, समझ जाना। यहां से फार्मूला देखिए, कॉस का कॉस रह गया और कॉस इनवर्स, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर रूट कॉस एक्स और कर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स। यार क्या सवाल था, अब कॉस बदल जाएगा कोची में, साइन में। 2 tan इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट कॉस एक्स के होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर काट लिए, नीचे जस्ट उसी पर काट, इतना भी दिमाग होना चाहिए। अब यहां पे आ गए इनवर्स कॉस इनवर्स खत्म हो गया, तब बचा 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर ये हो गया साइन बाई। बाप रे बाप भयंकर सवाल। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बराबर साइन बाई। ये सब आपका रफ आइडिया इतना रहता है। अब लिखते हैं, देखिए तो आराम से सोचिए, 2 से 2 काट लीजिए, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, यानी हम बराबर 2 तो 2 बराबर हम साइन बाई बराबर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, कितना आया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या सवाल था, सिद्ध करके लाना था साइन बाई बराबर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत बेहतरीन सवाल था। एक दो बार इसको रिवीजिंग आप अपने से करिएगा, हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया आप समझेंगे, है ना। आराम से इसको देखिएगा, एकदम बहुत बढ़िया से 2 बार वीडियो देखिए, समझिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत में पहुंचा देगा, बहुत बवाल सवाल नहीं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 14 हम कल बता दिए थे, आप अपने से डील कर सकते हैं, कल ही बताए हैं। और एक 15 तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, साइन को tan में कॉस को tan में बदल दीजिए, इसको बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, कोई बेहतरीन सवाल नहीं है। इस दोनों को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इनवर्स का चैप्टर हमारे तरफ से समाप्त कर दिया गया है। कल से मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा, बेहतरीन ढंग से होगा। कल हम प्रयास करेंगे कि आप लोग के बीच लाइव रहे, देख पाते हैं कि आप लोग लाइव में कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर जुड़ेंगे तो प्रत्येक दिन लाइव रहेंगे। तो मिलते हैं कल 8 बजे लाइव क्लास में मैट्रिक्स टॉपिक के साथ।